दोस्तों, मैं श्वेता हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। दिखने में खूबसूरत, गोरी चमक, लंबे घने बाल, कोमल होंठ, नसीली आँखें, चलने में नरमाहट और मुस्कान में सच्ची गर्माहट। दोस्तों, आज मैं अपनी एक रात की पार्टी की कहानी आपके सामने रख रही हूँ। यह सिर्फ पार्टी की लाइट्स, डीजे के बीट्स और कैमरा फ्लैश की रात नहीं थी। यह मेरे दिल की आंखों से शहर को पहली बार देखने की रात थी। यह रात मेरे लिए प्रेम की परिभाषा बदलने वाली थी, धीमी, गरिमामय और सच्ची। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। दिल्ली की सर्दियों में किसी खास रात पर शहर कुछ और ही बन जाता है। हवा में धुंध की महीन परत, सड़कों पर पीली नीली लाइट्स के धब्बे और हर कार की खिड़की जैसे अपनी अपनी कहानी लिए निकलती हुई। मैं उस रात एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर होने वाली पार्टी में जा रही थी। कांच की दीवारें, अंदर गर्माहट, बाहर सर्द हवा और मेरे दिल में छोटी सी धड़कन जो कह रही थी, श्वेता, आज तुम खुद से मिलोगी। मैंने सिल्वर ड्रेस पहनी थी, कम बोले जाने वाला रंग, लेकिन बहुत कुछ कह देने वाली चमक। ऐसे रंगों के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और उस रात शायद मेरे भीतर वही जन्म ले रहा था। पार्टी में प्रवेश करते ही लगा कि शहर खुद मेरे अंदर उतर आया है। लोग सजे हुए, हंसी का संगीत और डीजे की बारीकियों में घुलती हुई धड़कनें। पहला गाना धीमा था, जैसे किसी ने हवा पर शहद डाल दिया हो। मैं मुस्कुरा दी, और तभी मेरी नजर उससे मिली, कृष्ण से। कृष्ण, मेरे कॉलेज का दोस्त, एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने असाइनमेंट्स, कैफेटेरिया की चाय और लाइब्रेरी की खामोशी में देखा था। उस रात वह अलग दिख रहा था, या शायद मैं अलग देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दावा नहीं, कोई खेल नहीं, बस एक साफ सा निमंत्रण। क्या हम आज बिना किसी लेबल के बस अपने होने का जश्न मनाएं? उसने दूर से हाथ उठाकर इशारा किया, डांस फ्लोर। मैं कुछ पल रुकी। मेरे कदमों में हल्की झिझक थी, मगर मेरे दिल ने कहा, चलो आज अपनी चाल खुद चुनते हैं। मैं उसके साथ डांस फ्लोर पर उतरी। लाइट्स घूम रही थी और हम भी। बीट धीरे धीरे मेरे शरीर में उतर रही थी, जैसे वह कह रही हो, श्वेता, तुम्हें किसी की नकल नहीं करनी है, तुम अपना रिदम हो। मैंने कृष्ण की आंखों में देखा। वहाँ कुछ सवाल थे और कुछ नरम जवाब। मैंने अपना एक छोटा सा सच उसके सामने रखा, मैं तेजी से नहीं चलती। उसने अपनी आंखों में कहा, मैं भी नहीं। हमारे कदम मिलने लगे। वह मेरे हाथ को पकड़ने से पहले रुकता, इजाजत की उस छोटी सी खिड़की को खोलता, और मैं सिर हिलाती, हाँ, पर धीरे। हमारा डांस दो लोगों का नहीं, दो इज्जतों का था। पार्टी आगे बढ़ती रही, दोस्त हंसते रहे। किसी टेबल पर चीयर्स हुआ, किसी कोने में सेल्फी। बीच बीच में कोई पुराना गाना बजता और मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेती। वह संगीत मुझे मेरे बचपन तक, घर की गर्म रसोई तक, माँ की धीमी आवाज तक ले जाता। मैं सोचती, किसी भी रात की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है? शायद वह पल
जब आप खुद को महसूस कर लें, बिना किसी बाहरी शोर के। डांस के बाद हमने भीड़ से हटकर छत का रास्ता चुना। वहाँ हवा थी, साफ, ठंडी और सच्ची। शहर नीचे था, रोशन, बेफिक्र सा। मैंने रेलिंग पकड़ी। मेरी उंगलियों में ठंड का हल्का सा चुभन था। कृष्ण मेरे करीब आकर खड़ा हुआ, इतना पास कि उसकी मौजूदगी की गर्माहट ने हवा की ठंडक को संतुलित कर दिया। उसने पूछा, श्वेता, तुम खुश हो? मैंने कहा, हाँ, पर आज की खुशी चिल्लाती नहीं है, यह फुसफुसाती है। हमने बैठकर बातें की, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, सच में सच्ची बातें। उसके सपने इतने तेज नहीं कि किसी को धक्का दे, इतने मजबूत कि किसी का हाथ पकड़ ले। मेरे डर इतने ऊंचे नहीं कि दीवार बन जाए, इतने वास्तविक कि मार्गदर्शन बन सके। उसने मुझे बीच में नहीं रोका। उसने मेरे वाक्य पूरे होने दिए। उसने मेरी चुप्पी का सम्मान किया। आज सुनना मेरे लिए प्रेम की पहली शर्त बन गया। कृष्ण ने कहा, मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ। मैंने उत्तर दिया, मैं भी नहीं, पर मेरे कदमों की गरिमा मेरे लिए सबसे जरूरी है। उसने सिर हिलाया और मैं भीतर से हल्की हो गई, जैसे किसी ने मेरे कंधों का भार बांट लिया हो। हम शहर देख रहे थे और उसी शहर में मैंने खुद को दोबारा देखा, एक लड़की जो पार्टी में चमकना जानती है, लेकिन अपने भीतर के सन्नाटे को भी इज्जत देती है। फिर एक छोटा सा पल आया, इतना छोटा कि अगर उस पर शब्द लिखे जाए तो वह टूट जाए, और इतना पूरा कि अगर उस पर सांस रोकी जाए तो वह खिला रहे। वह मेरे पास आया। उसकी आंखों ने पूछा, क्या मैंने अपनी पलकों को झुकाया और फिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ, पर धीरे। उसने मेरा हाथ थामा, नर्म, सतर्क, ईमानदार। हमारे बीच की दूरी ने खुद को कम किया। पहला चुंबन, जैसे किसी कविता की पहली लाइन, जिसे पढ़ते ही आप समझ जाते हैं कि यह किताब जल्दी नहीं खत्म होगी। यह पढ़ने के लिए बनी है, समझने के लिए, सहेजने के लिए। उस रात हमने बहुत चुंबन नहीं किए। हम बहुत आगे नहीं बढ़े, हम बहुत गहरे उतरे। हमने अपने बारे में ऐसी बातें की जो आमतौर पर सुबह की कॉफी तक पहुंचती हैं। हमने उन्हें रात के आसमान के नीचे बिना शोर के कहा। मेरी सहमति मेरी ताकत बनी। मेरा हाँ मेरी गति तय करने लगा। मेरा ना मेरी सीमा की दीवार नहीं, मेरी सुरक्षा का आंगन बन गया। और कृष्ण ने मेरे आंगन में एक मेहमान की तरह प्रवेश किया, शिष्ट, सजग, आदर से भरा। रात अपने कदमों पर आगे बढ़ती गई। हमने शहर की कहानियां गढ़ी। कौन सा कैफे हमारे हंसने को याद रखेगा, कौन सी किताब की दुकान हमारी खामोशी को। मैंने कहा, मेरे लिए प्रेम कोई प्रमाण नहीं है, यह विश्वास है। अगर यह सही है तो यह धीमा होगा, अगर यह सच्चा है तो यह सुरक्षित होगा, अगर यह सुंदर है तो यह गरिमा से भरा होगा। उसने मुस्कुराकर कहा, तो हम सही दिशा में हैं। हम नीचे लौटे। पार्टी अपने अंत की तरफ थी। टेबलों पर पड़े ग्लास, धीमी होती लाइट्स और कुछ लोग अपनी आखिरी बातचीतों को समेटते हुए।
मैं चल रही थी, धीमी स्थिर चाल, और मेरे भीतर एक नई रोशनी थी जो बाहर की चमक से नहीं, भीतर की समझ से जग रही थी। मैंने सोचा, क्यों प्रेम को सिर्फ चुंबन या हाथ पकड़ने में बांध दिया जाता है? क्यों नहीं उसे उस विश्वास में मापा जाए जो किसी को डर के बिना सांस लेने देता है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं मंच पर खड़ी होकर आज यह कहना चाहती हूँ, मेरी रात की कहानी किसी के खिलाफ नहीं है, यह मेरे पक्ष में है। यह उस हाँ की कहानी है जो अपनी गति चुनती है। यह उस ना की कहानी है जो सम्मान से सुनाई जाती है। यह उस बातचीत की कहानी है जिसमें कोई जीत नहीं होती, बस दो लोग थोड़ा थोड़ा खुल जाते हैं। कृष्ण ने उस रात एक बात कही, मैं तुम्हें साबित नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। और मैंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, मैं तुम्हें देखने की कोशिश कर रही हूँ। यही हमारा रोमांस था, दो लोग, दो सच्चाइयाँ, और बीच में एक स्पष्ट दूरी जो आराम देती है। हमने अपनी सीमाएं साफ की, शब्दों से, इशारों से, और उस मौन से जो हर सीमा का सबसे ईमानदार पहरेदार होता है। यही मेरी रात है, यही मेरी शुरुआत है, धीमी, सच्ची और गरिमामय। दोस्तों, आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।